आज मैं बिहार हद तक के माध्यम से पहुंचा हूं। पंचदेवरी ब्लॉक जो गोपालगंज के तहत आता है, जिला गोपालगंज में पड़ता है और क्षेत्र संख्या 3 के जिला परिषद प्रत्याशी पुत्र से यहाँ की एक परंपरा है कि पुरुष ही नेतृत्व करते हैं और तमाम चीज़ें और औरतों को प्रधानता दी जाती है। यहाँ महिला प्रधान सीट है और ये बहुत खुशी की बात है कि अपने माता जी को लड़ा रहे हैं और माता के आशीर्वाद लेने के बाद जनता के आशीर्वाद में निकले हैं। इनकी माता जी भी वोट के जागरण में हैं और ये खुद भी अपने युवाओं बुजुर्गों से संपर्क में हैं और ये चुनावी समर है। मैं मिलवा रहा हूँ। जनाब, आप अपना पूरा परिचय दें। मेरा नाम दुर्गेश यादव है और मैं पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मेरी माँ जो कैंडिडेट हैं, इसके पहले मेरे पिताजी एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इस क्षेत्र में बहुत दिन काम किए हैं, तो यहाँ का सीट रिजर्व है महिला के लिए। तो मेरी माँ कैंडिडेट हैं और हम लोग उनको जिताने के लिए जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। आपकी ये धारणा कैसे बनी कि मैं जिला परिषद ही लड़ूं और ये पहला चुनाव है या दूसरा चुनाव है? इस चुनाव के संदर्भ में 2 शब्द। जब मैं पुणे यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, तभी से मेरी रुचि राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में थी और कॉलेज के टाइम में भी मैं उद्यमिता इंटरप्रेन्योरशिप सेल जो था कॉलेज का, उसमें काम करता था और उसके तहत मेरे अंदर एक लोगों को से आपसे जुड़ना। फिर से बोलें? ठीक है, तेज से बोलिए। अच्छा, तेज बोलना है। ठीक है, बोलिए, तेज में बोलिए। आप अपना पूरा परिचय दें। बिहार हद तक के माध्यम से मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप युवा तुर्क होने के नाते अपने माता जी को आप प्रत्याशी बनाए हुए हैं और खुद में भावना है आपकी सामाजिक सेवा की, क्यों आपने चुना यही पद और पद पर क्यों चुनाव नहीं लड़े? देखिए, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो जिला परिषद का पद है वो सबसे एक तरह से कहा जाए कि बड़ा पद है और कई तरह से रीजन होता है मतलब चुनने का कि आप मुखिया लड़ना चाहते हैं। तो मेरा जो दायरा है, मेरा राजनीतिक दायरा भी थोड़ा बड़ा है। मैं आरजेडी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, आरजेडी का कार्यकर्ता हूँ। तो मेरी जो अभिलाषा थी कि मैं पूरे अपने प्रखंड को रिप्रेजेंट करूँ, इसलिए हम जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं। आपके प्रखंड में मात्र एक ही जिला परिषद आते हैं? हाँ, सिर्फ एक ही जिला परिषद का क्षेत्र है हमारे प्रखंड में, जो क्षेत्र संख्या 3 है। क्षेत्र संख्या 3 से ये आप पहला चुनाव अपनी माता जी को लड़ा रहे हैं या दूसरा या और कभी भी चुनाव लड़े? इसके पहले भी मैं प्रत्याशी था, लेकिन कुछ अंतर से हम चुनाव हार गए। माता जी को प्रत्याशी बनाए थे या खुद थे? माँ जी प्रत्याशी। माता जी को आपने लड़ाने का काम किया। हाँ। कितने नंबर पर थे आप पूर्व में? तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर थे। ये आपका पहला अनुभव था। क्या कारण है कि आप तीसरे नंबर पर थे? तीसरे नंबर पर आपको रख दिया गया या बिचौलियों द्वारा या विचलित करके आपके वोटरों को आप तीसरे नंबर पर दिखाई दिए? क्या सोच है इसके समय? देखिए, उस वक्त मैं नया था, मैं जस्ट कॉलेज से इंजीनियरिंग पास आउट स्टूडेंट था। मेरी उस वक्त उतनी पहुंच नहीं थी जितना, लेकिन बहुत कम समय मिला। मैं चुनाव से कुछ ही दिन पहले मैं ये प्लान किया था कि हमको इस चुनाव में जाना है, इसलिए हमको समय कम मिला था और कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी थोड़ी सी हमसे कहीं चूक हुई, जिसकी वजह से हमको तीसरे नंबर पर जाना पड़ा। लेकिन जो भी लोगों का प्यार आशीर्वाद मिला, मैं ये कभी सोचा नहीं कि मैं चुनाव हारा। हार के बाद भी आप निरंतर क्षेत्र में बने रहे ताकि मैं दोबारा इस पद पर पदासीन हो सकूं। इसके संदर्भ में क्या कहना है? आपकी माता जी पुनः पद पर आगमन हो, इसके लिए आपने क्या क्या कामना किया? हार से मैं बहुत ज़्यादा हतोत्साहित नहीं हुआ। एक अच्छा रिस्पांस मिला था। हार जीत तो एक अंगगणित का खेल है। मेरी रुचि समाज सेवा में थी, राजनीति में थी, तो हार से मुझे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था। लोगों का जो प्यार मिला था, आशीर्वाद मिला था, तो मुझे यह बात का मेरा आत्मविश्वास बढ़ा कि मैं शायद थोड़ा और मेहनत करूं तो निश्चित तौर पे मुझे यहाँ का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा और वैसा ही मैं लगातार 5 सालों से करता रहा हूँ। हारे तो क्या सेवा में आप निरंतर हाजिर रहे जनता के बीच? हाँ, हमेशा लगा रहा।
जिन लोगों ने मुझे याद किया, जो हमारे समर्थक के थे, हमारे कार्यकर्ता थे, जो हमारे वोटर थे, उनको हमेशा मैं उनका मनोबल बढ़ाने का काम किया। उनके जो भी राजनीतिक सामाजिक मुद्दे थे उसको प्रमुखता से उठाने का काम किया और उनके बीच बना रहा, जिसके कारण इस चुनाव में उसका हमको काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है। पिछले चुनाव में जो लोग सिर्फ हमको वोट देने का काम किए थे, वे लोग इस चुनाव में हमारे लिए वोट मांग रहे हैं। इससे हम इस बात को लेकर काफ़ी खुश हैं और एक उम्मीद है कि इस बार हम लोग भारी अंतर से चुनाव जीतेंगे। जनता का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है। आप जन जागरण में घूम रहे हैं। जनता आपको कौन कौन सी समस्याओं से अवगत करा रही है? विकासात्मक समस्याएं हैं जो जिला सरकार के अंतर्गत आती हैं, और आपकी माता जी जिला सरकार की एक अंग बनने वाली हैं, और जिला सरकार में कौन कौन सी योजनाओं को आप धरातल पर रखना चाहते हैं, यह आपकी पूर्व की सोच है और वर्तमान की भी सोच है। क्या वादा है, इसके संदर्भ में दो शब्द। देखिए, जो भी योजनाएं हैं, मैं मानता हूं कि बकरी भी जिला परिषद जीत जाए तो जो उसके योजना मद का कार्य है तो उसको सलाह देने वाले, उसको कराने वाले लोग मिल जाएंगे और उसको करा देंगे। रहा बात कि योजना मद तो बस एक फॉर्मेलिटी है, हमको उससे आगे जाना है। योजना मद का कार्य तो होगा ही। योजना मद के अलावा यदि मेरी सोच को लोग लाइक करते हैं और मुझे जिताने का काम करते हैं तो मैं यहाँ के राजनीतिक और सामाजिक माहौल में एक पॉजिटिव चेंज लाने का प्रयास करूँगा। मास्टर प्लान के तहत विकास आप करेंगे, क्योंकि आप एक सॉफ्टवेयर के इंजीनियर हैं और सॉफ्ट का मतलब होता है मुलायम, और अनपार्लियामेंट्री नहीं पार्लियामेंट्री वे में आप काम करेंगे। इसके संदर्भ में दो शब्द मैं चाहूँगा कि आप बिहार हद तक के माध्यम से अपने जनता को बतावें। मैं डिसिप्लिन व्यक्ति हूँ, देश के संविधान को मानता हूँ, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखता हूँ, तो मैं जो भी काम करूँगा उसमें लोकतंत्र और प्रजातांत्रिक झलक हर इंसान को मिलेगा और उसी के हिसाब से मैं चलूँगा। गैर संवैधानिक कोई कार्य नहीं। कौन कौन सा पंचायत आपके तहत आता है और कितने वोटरों की संख्या है इस बार, और आप कितने दिनों से भ्रमण कर रहे हैं? क्या क्या मूल समस्या क्या है, और आपका निदान जनता तक जाकर होगा या जनता से मिल के होगा, या जनता की समस्याओं को आप किस तरह से हल करेंगे? इसके संदर्भ में देखिए, हमारे क्षेत्र में 9 पंचायत है, 128 बूथ। कौन कौन सा पंचायत आता है? हमारे क्षेत्र में 1 नंबर में महुआ आता है, कोईसाखुद आता है, सिकटिया पंचायत आता है, मझवलिया आता है, समरिया पंचायत है, भगवानपुर पंचायत है, बनकटिया है, खालगांव है और मगैया है। ये 9 पंचायत हमारे क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और इस 9 पंचायतों के सभी बूथों पर हमारे पास मजबूत कार्यकर्ता हैं, हम लोग की टीम बनी हुई है, सब लोग काम कर रहे हैं। मालती देवी वोटर की संख्या कितनी है, मैंने आपसे पूछा? अप्रोक्स वोटर की संख्या 84,000 है हम लोग के क्षेत्र में। 84,000 वोटर हैं आपके तहत? हाँ, आपके इस क्षेत्र में? हाँ। आप तमाम लोगों से मिल चुके हैं, इस हारने के बाद भी आप निरंतर संपर्क में हैं? शायद ही कोई परिवार नहीं है जिस परिवार के कम से कम एक व्यक्ति से मैं नहीं मिला हूँ। 84,000 लोगों से मैं नहीं मिला हूँ। बहुत लोग बाहर रहते हैं, बहुत लोग अपने व्यवसाय में रहते हैं, लेकिन हर एक परिवार जो ज्वाइंट फैमिली है उस परिवार के किसी एक सदस्य से ज़रूर मेरा अच्छा रिलेशन है। वे हमको पहचानते हैं, मैं उनको पहचानता हूँ। तो मैं हर एक परिवार के एक आदमी से कम एक आदमी से और मैक्सिमम फैमिली के पूरे परिवार के लोगों से मिल चुका हूँ। गांधी और ग्राम स्वरोजगार का जो सपना था, ग्राम विकास से ही देश का विकास होगा, उसके संदर्भ में आप एक इंजीनियर हैं। मैं 2 शब्द पूछना चाहूँगा, क्या सोच थी और क्या धरातल पर है? देखिए, परिस्थितियों ने चुनाव को व्यवसाय में बदल दिया है। बहुत लोग इस अपने वोट के कीमत को नहीं समझते हैं। मैं मानता हूं कि एक मनुष्य के पास इस देश में सबसे ताकतवर कोई चीज़ है तो वह वोट देने का अधिकार है। वोट देने का अधिकार ही ऊंच और नीच जो व्यवस्था है, जो समाज में अगड़ा पिछड़ा का व्यवस्था है, सबको बराबरी में ला के खड़ा करता है। जो हमारी सामाजिक व्यवस्था रही है, सामाजिक व्यवस्था को बराबरी में कोई चीज़ खड़ा करता है तो वह वोट देने का अधिकार है। अमीर और गरीब के बीच का कोई खाई मिटाता है तो वह वोट मिटाता है। इसलिए मैं मानता हूं कि देश के लोग अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और सही जनप्रतिनिधि का चुनाव करें पंचायत स्तर पर, तो देश और राज्य के राजनीति में व्यापक परिवर्तन देखने को मिलेगा। लेकिन क्षेत्र छोटा होने के कारण
और कुछ लोगों के पास पूंजीपति लोग चुनाव मैदान में आ चुके हैं, तो पूंजीपति इसको एक व्यवसाय के रूप में कन्वर्ट कर दिए हैं। वह लगा रहे हैं, जितना लग सकता है उतना लगा देने का प्रयास कर रहे हैं। मैं मानता हूँ आज भी 90% लोग बिना किसी का 1 रुपया खाए, बिना 1 रुपया पिए, बिना किसी से 1 रुपया लिए वोट देते हैं। 90% लोग बिना पैसा लिए वोट देते हैं, उनके ऊपर कोई खर्च नहीं है। लेकिन जो 10% लोग हैं वही खाते पीते हैं। उस 10% लोगों को खोजने में प्रत्याशियों का लाखों करोड़ों बह जा रहा है, और जो लोग लाखों करोड़ों लगाकर चुनाव जीत रहे हैं उनसे आप कोई पॉलिटिकल बेनिफिट नहीं वो दे पाते हैं, और नहीं उनसे उम्मीद की जा सकती है। वो जिस तरह से लगाते हैं उस तरह से निकालने के प्रयास में रहते हैं, जिसके कारण जो गांधी का सपना है वह अधूरा रह जाता है। मेरा मानना है, मैं पॉलिटिकल व्यक्ति हूँ, और मेरा मतलब कि इस तरह का कोई अप्रोच नहीं है कि मैं पैसा लगाऊं और पैसा वसूलूं। मुझे पॉलिटिकल और सोशल इक्वलिटी के लिए वर्क करना है, और मेरा जो आइडिया है अपने क्षेत्र को लेकर काम करने का, उसमें मैं मानता हूं कि यदि मुझे मौका मिलेगा तो मैं लोगों को बताऊंगा, दिखाऊंगा, और अगल बगल के जो क्षेत्र हैं वहाँ के प्रतिनिधि भी हमारे क्षेत्र से और हमारे क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यों से सीख लेकर अपने क्षेत्र में उस तरह का काम जनता से क्या अनुरोध आप कर रहे हैं, और क्या 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 माने वादा को करते हुए वोट मांग रहे हैं? क्या वादा है आपका? मेरा जनता से एक ही वादा है कि मैं कुछ करूं या ना करूं, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से और अपने व्यक्तित्व से 5 सालों में जरूर महसूस कराऊंगा कि आपने एक अच्छे व्यक्ति को वोट दिया था। जनता से कैसा संपर्क आप चाहते हैं? जनता से मेरा सीधा संपर्क है, और मैं पेशे से इंजीनियर हूं, तो शायद ही संपर्क का कोई माध्यम है जिसको मैंने इस्तेमाल नहीं किया हो। हर तरह के संपर्क माध्यमों का इस्तेमाल करते हुए मैं सीधा संपर्क चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई मीडिया के माध्यम से लोगों से मिलूं, मैं डायरेक्ट। यह आपका पेशा है या शौक? वर्तमान 2 पहलू चल रहे हैं। कुछ लोग पेशे के लिए आ रहे हैं, कुछ लोग शौक है कि मैं जनता का सेवा करूं। इसके संदर्भ में 2 शब्द। मैं शुरू में ही बताया कि यदि ये मेरा पेशा मेरा पेशा होता, मेरा जो पेशा है वो इंजीनियरिंग है और बिजनेस है, यह मेरा शौक है। और एक इंसान होने के नाते जो अल्टीमेट गोल ऑफ द लाइफ है, अल्टीमेट जो गोल है लाइफ का, वही है कि इंसान दुनिया से कुछ लेकर नहीं जाता है, कुछ ऐसा कार्य करके जाता है जिसको उसके जाने के बाद भी याद रखा जाता है। तो मैं अपने क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र के लोग हमें हमेशा याद रखें, और उन्हें गर्व हो कि मैं उनके क्षेत्र में पैदा लिया हूं और उनके लिए काम कर रहा हूं। माता का आशीर्वाद लेते हुए आप पूरे जनता के आशीर्वाद लेने के चक्कर में लगे हुए हैं, और ये आपका पेशा नहीं है, ये शौक है आपके अंतर्गत। जो आंतरिक रूप जनता ने अगर आपको प्रतिनिधि बनाया और ये मौका दिया, तो इस क्षेत्र को पहला तोहफा क्या देंगे? जो मूल समस्या है उसमें कौन सी समस्या पर सबसे पहले पहल करेंगे? देखिए, हमारे क्षेत्र में डिग्री कॉलेज नहीं है, और हमारे यहाँ की लड़कियों को पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है। तो मुझे जनता मौका देती है, तो ऐसा नहीं है कि मेरे हाथ में रहेगा कि मैं डिग्री कॉलेज खुलवा दूं, लेकिन जरूर ऐसा राजनीतिक सदन में आप आवाज बुलंद करेंगे और यहाँ एक कॉलेज की स्थापना कराने का कोशिश करेंगे जो जिला विकास के तहत आती है। हाँ, मैं कॉलेज को स्थापित कराने के लिए पंचदेवरी से पटना तक की लड़ाई लड़ूंगा। और मेरा जो बैकग्राउंड है और जिस तरह से मैंने अपने अभी तक मेरा उम्र 32 साल हो गया, तो इस 32 सालों में मैंने जो सीखा है, जो मैंने प्राप्त किया है, उन सारी चीज़ों को झोंक दूंगा कि पंचदेवरी में एक डिग्री कॉलेज बने, जिससे पंचदेवरी के विकास में एक नई गति मिले। जनता को जागृत करेंगे और जनता की लड़ाई को आप सदन से सड़क से सदन तक लड़ने का प्रयास करेंगे। हमको कहने की जरूरत नहीं है, हमको जानने वाले सभी लोग जानते हैं कि शायद ही जिले में कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा अमीर व्यक्ति है जिसकी हैसियत हमको खरीदने की है। कोई नहीं है जो हमको खरीद सके, और ऐसा कोई ताकतवर नहीं है जो हमको डरा सके। हमेशा जनता के लिए लड़ूंगा और जनता के हक अधिकार की बात करूंगा। और जनता से डरते हुए जनता का कार्य आप करेंगे। जनता के दबाव में नहीं, जनता की परिस्थितियों में आप काम आएंगे। जनता से डरे हुए नहीं, जनता से मिलजुल कर।